श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन मोहि जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। आप सभी श्रोताओं को राधे राधे। आज एक ऐसी बात लेकर के आया हूँ जिसको मैं बहुत दिनों से मनन मंथन करने लग रहा हूँ। कई लोगों पे इसका मैंने प्रयोग भी करके देखा है, कई परिवारों को देखा है, कई कारोबारों को देखा है। यहाँ हम बात करेंगे आज शनिदेव की। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन शनिदेव प्रसन्न किस पूजा से होते हैं, ये सब लोग अलग अलग विधियां बताते हैं। कोई कहते हैं तिल चढ़ाओ, उड़द चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, शनि का दान करो, डकौत को दान दो, इत्यादि मंत्र जप कराओ, ऐसे पूजा पाठ बताते हैं। सबसे फायदा होता है लोहे का छल्ला पहनो, नीलम पहनो, रत्नों में उपरत्न पहन लो, नीली, सबसे फायदा होता है। लेकिन एक ऐसा फायदा जो कि आप नित्य क्रिया में करोगे और आपको लाभ होता है या नहीं होता है, ये महसूस आपको कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। शनिदेव जितने प्रसन्न किसी गरीब आदमी की सेवा करने से होते हैं, जरूरतमंद की सेवा करने से जितने शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उतने किसी भी पूजा से शनिदेव प्रसन्न नहीं होते। आप कितना भी महंगा नीलम पहन लो, आप छाया दान केवल कांसे की थाली में तेल डाल करके अपनी छाया देखने से ही नहीं है, आप अपने वजन के बराबर तेल दान करके देख लो, आपको इतना लाभ नहीं होगा। आप अपने वजन के बराबर उड़द, तिल, गुड़ आदि दान करके देख लो, इतना लाभ नहीं होगा जितना जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उससे लाभ होगा। और जिनको हो रहा है, जिनके यहाँ जैसा हो रहा है, वो महसूस करना इस चीज को। भगवान की कृपा से आप यदि इतने सामर्थ्यवान हैं कि आपके यहाँ पे नौकर काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में, दुकान में, आपके घर में कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है, स्त्री है या पुरुष है, यदि वो आपकी बातों से परेशान है, वो किसी मजबूरी में रह करके अपने जीवन यापन कर रहा है, तो आप बरकती नहीं कर रहे होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखना, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां आपके घर में चल रही होंगी। उस घर में, जिस घर में नौकर तो हैं, लेकिन वो नौकर डर की जिंदगी जी रहे हैं। और उन घरों में देखिए, जिन घरों में नौकर को जैसे घर के मेंबर को सम्मान मिलता है, वैसे ही उसको आवभगत इज्जत मिलती है। चाहे वो आपके घर में ड्राइवर हो, चाहे आपके घर का रसोइया हो, चाहे आपके घर में झाड़ू पोंछा वाली हो, चाहे आपके घर में साफ सफाई इत्यादि अन्य और काम करने वाले कर्मचारी, फैक्ट्री आदि, दुकान आदि में काम करने वाले लोग हैं। यदि आपको अपने कर्मचारियों पे इतना भरोसा है
कि ये मेरे लिए कभी गलत नहीं करेगा, ये मेरे लिए कभी गलत नहीं कर सकता है, और उसको ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से उसकी तनख्वाह, अन्य सुविधाएं जैसी उसकी ज़रूरत है उसी हिसाब से उसकी पूर्ति करते रहेंगे। मैं कहता हूँ दावे के साथ में भगवान शनि देव की उस व्यापारी पर, उस घर पर, उस परिवार पर इतनी असीम कृपा बनी रहेगी कि जहाँ पे उसे एक नौकर रखने की ज़रूरत है, वहाँ धीरे धीरे उसके यहाँ 2, 4, 6 आदि नौकर बढ़ने की संख्या हो जाएगी। मेरे ये अनुभव किए हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का प्रमाण दे करके बताया जाए, लेकिन ये अनुभव भी कोई चीज़ होती है। अनुभवो पंचमो वेदः, ये अनुभव किए हुए हैं। जिन घरों में काम वाली हर तीसरे चौथे महीने बदल दी जाती हों, जिन घरों में ड्राइवर हर 6 महीने साल के अंदर बदल दिए जाते हों, जिन कारोबारों में, दुकानों या फैक्ट्रियों में जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ने का नंबर आए, वैसे ही उन कर्मचारियों को बदल दिया जाता हो, उन कारोबारियों को देखना उभरते हुए नजर नहीं आएंगे, वो परेशान ही नजर आएंगे। क्योंकि यदि वो किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं तो उन्हें शनिदेव परेशान वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने उनको परेशान किया है। और जिनके यहाँ पर वर्कर भी ये कहते हैं कि हमें तो यहाँ 15-20 साल हो गए काम करते करते, हमारा मालिक बहुत अच्छा है। जहाँ पर सफाई कर्मचारी ये कह दें कि हमने तो इस घर को जब से पकड़ा है दूसरे घर को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उन घरों को देखना, उन कारोबारियों को देखना कितनी तरक्की कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे आप यही देख लो कि जिन कारोबारों में, जिनकी कारखाने में लेबर लंबे टाइम से काम कर रही है, उनके यहाँ लेबर वर्कर बढ़ ही रहे हैं, कारोबार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और जो ये सोच करके इनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, इनका बोनस देना पड़ेगा, ये त्योहार पे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, आए तीसरे दिन छुट्टी करते रहते हैं। अरे भैया, कोई छुट्टी कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, उसे शौक नहीं है। उसके घर में, जैसे तुम्हारे घर में कहीं रिश्तेदारी में, नातेदारी में आना जाना, खाना पीना, हारी बीमारी चल रही है, वो भी तो एक तुम्हारे जैसा इंसान है, इसलिए उसको भी वैसा ही इज्जत मान सम्मान दो जैसा कि कोई हमें देता है। सबका सत्कार करो, सबका सम्मान करो, सबको उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से हम सम्मान चाहते हैं, वैसा ही हम किसी को सम्मान करें। आप एक बार इस चीज़ को देखिए, किन घरों में कर्मचारियों का अपमान हो रहा है, उनके घर में स्थिति कैसी है, और किन घर फैक्ट्री कारोबार में कर्मचारियों का सम्मान हो रहा है, उनके कारोबार कैसे बढ़ रहे हैं। छोटा सा नुस्खा है। राधे राधे।